जो दिन का समय होता है वो क्लॉक सबसे बेस्ट समय होता है। वो हमारी बॉडी के लिए एकदम हेल्पफुल होता है, अच्छा होता है। और आप देखो जितने भी एनिमल किंगडम है ना, उनके अंदर एक स्पेशलिटी है। वो खाते हैं ना, तो कब खाते पता है? वो सारे दिन में ही खाते हैं, रात को कोई नहीं खाता है। रात को सब लोग शाम को जैसे सनसेट होता है ना, वो अपने जगह आ जाते हैं और जो भी करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, जो भी उनका एक सिस्टम होता है। दिन भर तो वो घूमते हैं, शिकार करते हैं, या जो भी दाना चरना, खाना, चुगली करना, तो वो सब करते हैं। वो रात को नहीं खाते। तो वो लोग भी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करते हैं, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो सबसे बेस्ट कब होता है? जब सन होता है ना, तब एकदम परफेक्ट होता है, तब सबसे बेस्ट होता है। और पुराने जमाने में भी देखो, खाना 3 टाइम नहीं खाते थे। कितने टाइम खाते थे? 2 टाइम भी नहीं, मेन तो एक ही टाइम खाते थे, और वो है 10 o'clock 11 o'clock वाला। सुबह सुबह अगर खाते भी थे ना, तो एकदम कुछ ऐसे कुछ दूध पी लिया, ये ले लिया, बस ठीक है। बाद में तो मेन जो होता था उनका, वो 11 बजे का होता था। शाम को बाद में थोड़े टाइम के बाद शाम को भी चालू हो गया, तो शाम को भी हल्का फुल्का खाते, खिचड़ी कड़ी या ऐसा ही कुछ। गाँव में भी आज भी हम जाते हैं ना, तो यही सिस्टम काफ़ी हद तक चलता है, रात को नहीं खाते। तो एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक हो गया कि आपका जो बॉडी है वो सबसे बेस्ट, जो उसको खाना डाइजेस्ट करना है, तो वो टाइम सबसे बेस्ट वो है आफ्टरनून का टाइम। और हम लोग भी फील करते हैं। आज आप देखो, अगर रात को खाते हो ना, कितने सारे लोग, कितने लोगों को आजकल इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती है। फिर कितनी जगह तो ऐसा भी होता है, पिल्स लेने पड़ते हैं, दवाई लेनी पड़ती है, या फिर वो रील्स देखते हैं, फिर वो OTT या कुछ इधर उधर आलतू फालतू चीज़ें देखते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि रात को आप खाना खाया, रात को तो सोने से पहले खाना खाया, फ्यूल आपने डाला। अब गाड़ी में फ्यूल डाला है, तो फ्यूल यूज़ तो करना पड़ेगा ना, वो कहीं ना कहीं ब्रेन से तो कनेक्टेड है। आपने रात को फ्यूल डाला ना, जब भी फ्यूल डालोगे तब आप अवेयर हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे, तो इसलिए आपका ओवर थिंकिंग चालू हो जाता है। और वही रात को अगर आपने खाना नहीं खाया ना, तो आप देखना आपको नींद भी बहुत जल्दी आ जाएगी, फटाफट आ जाएगी, क्योंकि आप थक गए एक तो। और उस टाइम पे अगर आपने मान लो एक्सरसाइज कर ली रात को सोने से पहले जस्ट, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, फिजिकल हमारा ज़्यादा नहीं है, मेंटल ज़्यादा है। अब मेंटल ज़्यादा होने से क्या होता है, एनर्जी तो बाकी रह जाती है, फिजिकल में एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो जो एनर्जी बाकी रह गई है, वो एनर्जी को आप फिजिकल एक्सर्शन के थ्रू भी ठीक कर सकते हो। उसको इतना थका दो शरीर को कि मन भी थक जाएगा, फिर आपको नींद के अलावा कुछ सूझेगा ही नहीं। और मन ज़्यादा भागता है ना, क्योंकि मेंटल एक्सर्शन ज़्यादा हुआ है, तो वो 6 गियर में ही चलता बेचारा, उसको गियर डाउन करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। पर जब आप फिजिकल एक्सर्शन करोगे तो वो गियर डाउन हो जाएगा। तो एक तो ये सबसे मेन बायोलॉजिकल क्लॉक। और रात को खा करके सोते हैं, इसीलिए पेट आने का सबसे बड़ा कारण ही ये है, क्योंकि कैलोरीज तो बर्न होती नहीं है, खा के आप सो जाते हो, सोते हो, कुछ एक्टिविटी होती नहीं है, तो वो फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। एक पॉइंट ये हो गया। और बताइए, और क्या पॉइंट है? जैसे सुबह रात को हम लोग खा के भी अगर सोते हैं, नींद तो अच्छी आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, सुबह जल्दी उठे रहते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, वो एकदम अच्छा खा लेते हैं तो तुरंत नींद आ जाती है। क्यों? नींद अच्छी आ जाती है, कोई आ दिक्कत जाती नहीं है, आती। अच्छा। पर उसका सेटबैक ये है ना कि आपका जो पेट है वो बढ़ जाता है। पेट तो एक्टिविटी नहीं कर रहे हो इसलिए बढ़ रहा हाँ, है। और खाना पूरा खाया आपने, तो खाना वो रात को यूज भी नहीं हो रहा है। आधा घंटा वॉक कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है। ठीक है, वो तो फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया ना, फिजिकल एक्सरसाइज कर दिया, ये भी सही है। एनिमल किंगडम में दिखाते हैं शेर भी रात को निकल जाता है। नहीं, घूमने निकलता है, खाना खाने नहीं निकलता है। नहीं, पर खाना खाने नहीं निकलता है वो कभी भी, रात को नहीं खाना खाता है वो। रेयर केसेस में तो सब जगह कुछ भी हो जाता है, वो अलग बात है। एक्सेप्शनल तो कभी कभी होता है, रोज नहीं होता है। और जो जीव की बात की ना, तो आपकी बात सही है कि पुराने ज़माने में थोड़ा सा अलग बात था, उसमें कुछ गिर जाता था, कुछ हो जाता था। पर आज भी देखो, ऐसा नहीं है कि आज मतलब नहीं है।
आज आप बाहर जाओ लारी में खाने के लिए या कहीं पे भी बाहर जाओ, होटल में भी जाओ, आप देखोगे सब खुला खुला होता है। जैसे ही लाइट चालू होती है क्या आ जाते, आप कोई बंद तो रखते नहीं हो। अब ठीक है एसी चलती है, पर एसी में भी पूरा दिन तो कौन रहेगा। ज़्यादातर घरों में ओपन घर ही होते हैं, एसी पूरे दिन नहीं करते, वो आफ्टरनून में करते हैं, रात को तो ओपन कर देते। वो जाली होती है, नेट्स होती है, तो उससे वो मच्छर रुक जाते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर आपने लाइट चालू की है तो क्या आएगा, मच्छर। और मच्छर भी अच्छे खासे आते हैं, ऐसे नहीं इक्का दुक्का आते हैं। अब आप खाना बना रहे हो किचन में तो लाइट तो चालू करोगे, मच्छर आएंगे तो क्या होगा, मच्छर उसमें गिर भी जाएंगे। तो मच्छर आए नहीं आए, और वो कौन से मच्छर है, पंचेंद्र भी हो सकते हैं, जो मतलब पंचेंद्र मतलब बहुत एडवांस्ड हो गए, तो उसका दोष भी आपको लगेगा। तो एक बड़ा रीज़न ये भी हो गया कि हम रात को नहीं खाते हैं। तो आपके डाइट वाइज भी, हेल्थ वाइज भी देखें तो रात को खाना नहीं चाहिए, और हिंसा के दृष्टिकोण से भी देखें तो भी नहीं खाना चाहिए। एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो सबसे मेन पॉइंट है, जो साइंटिफिकली वैलिडेटेड पॉइंट है कि हमारी जो खाने का जो शेड्यूल होता है वो सबसे बेस्ट आफ्टरनून में होता है। बाकी तो सब दिमाग का खेल है। दिमाग को जैसे हम एडजस्ट करते, कंडीशनिंग करते, ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाता है। जैसे हम हमारी बात करें, हम जब चालू किए थे तो रात को तो ठीक है, रात को तो नहीं खाते थे, पर फिर हमने क्या चालू किया, एकाशन चालू किया। तो एक दिन छोड़कर के एक दिन एकाशन करते, तो कुछ दिन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 5-7 दिन थोड़ा मतलब जब भी वो एकाशन का टाइम आता ना, उससे पहले थोड़ा कमजोरी आ जाती, तो सो जाते। फिर हमने देखा कि नहीं भाई, करके तो देखते, थोड़ा करना है बाय हुक और बाय क्रूक, क्योंकि देखा कि खाने पीने में टाइम बहुत चला जाता है आपका। मतलब कितना सारा टाइम खाने पीने में आप खुद भी देखते हो, उसमें भी लेडीज़ का तो 24/7 लग जाता है। आपका भी मतलब लगता है, थोड़ा बच जाता है तो वो बिजनेस में, वो भी उसी के लिए लगाते हो आप कि जिससे पेट भर सको। तो खाने पीने में हमारा कितना सारा टाइम जो है, इम्पोर्टेंट टाइम है, वो चला जाता है। उसीलिए मुझे ऐसा लगा, हमारा भी जाता है, गोचरी जाओ, लाओ, खाओ, फिर वो पाथरी बातरी वो सब वाइंड अप करो, और खाओगे तो जाना भी पड़ेगा। तो वो पूरा सर्कल हो गया एक तरह से। तो हमने देखा कि टाइम बहुत जाता है, तो इसको टाइम को कट ऑफ करो। तो टाइम को कट ऑफ करेंगे तो अपनी क्रिएटिविटी में टाइम लगा पाएंगे, अच्छी जगह टाइम लगा पाएंगे। तो हमने ऐसे ही चालू किया, तो मैंने देखा मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज। चाहे मेंटल पीस के रूप में देखे, चाहे क्रिएटिविटी के रूप में देखे, इनोवेशन के रूप में देखे, कई ऐसी चीज़ें आई जो ऑटोमेटिक आती गई, क्योंकि मुझे टाइम ज़्यादा मिल गया, स्कोप ज़्यादा मिल गया, तो मैं ज़्यादा अच्छी जगह पे टाइम इन्वेस्ट कर पाता हूँ। तो मैंने ये किया, कोशिश कंडीशनिंग की अपने माइंड की कि भाई खाना तो देखो ये मन के लिए है, ज़्यादातर जो खाना होता है ना वो मन के लिए ही होता है, वो आपके तन के लिए नहीं होता है। हाँ, भूख लग गई। हाँ, ये जो भूख लगता है ना, ये किसका कारण है, इसको साइंटिफिकली बोलते हैं सेल्यूलर मेमोरी। सेल्यूलर मेमोरी मतलब होता है हर सेल की मेमोरी होती है। तो आपने वो सेल को आदी कर दिया ना कि भाई ये टाइम पे आपको मिलता है, तो आप देखते हो ना कि जिस दिन खाना उस टाइम पे नहीं मिला वो गुड़गुड़ चालू हो जाएगा। क्यों गुड़गुड़ चालू हुआ, क्योंकि वो सेल में मेमोरी है कि भाई मुझे इस टाइम पे खाना मिलता है। उसीलिए आपने बार बार फ्लक्चुएट नहीं करते टाइम को, जो बार बार फ्लक्चुएट करता है ना उसका हेल्थ बिगड़ जाता है। तो फ्लक्चुएट करो, कोई दिक्कत नहीं, बार बार नहीं करना चाहिए। पर अगर आप फ्लक्चुएट कर सकते हो तो आप ये भी फ्लक्चुएट कर सकते हो कि भाई सेल को अगर आपने कंडीशनिंग कर दी हर एक सेल की कि मुझे एक ही टाइम खाना है, तो आप क्यों नहीं खा सकते। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जैसे वेजिटेरियन होते हैं जो वेज खाते खाली, वैसे नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वैसे ही फ्रूटेरियन होते हैं जो फ्रूट खाते हैं, वैसे ही वेगन वाले भी होते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते। ऐसी ही एक श्रृंखला में और एक नया एक सिस्टम चालू हुआ है, उसको बोलते हैं ब्रीदेरियन। ब्रीदेरियन उसका मतलब क्या होता है, सांस ही खाते हैं। बस एकदम परफेक्ट। अब आप ये देखो, ऐसे लोग हैं जो जो डॉक्टर थे, सुधीर शाह करके है, बहुत फेमस न्यूरोलॉजिस्ट है पूरे एशिया के। हाँ, आप जानते हो, तो वो हमसे अच्छे जुड़े हुए हैं।
अच्छा, ओके, लो वैलिडेट भी हो गया, देखो वैलिडेट भी ज़रूरी है ना। तो वो अच्छे कनेक्टेड है, तो उनसे डिस्कशन हुआ था। तो मेन बात है कि उन्होंने नासा के साथ मिलकर के रिसर्च किया था एक ऐसे व्यक्ति पे जिसने 40 इयर्स ही डिडंट टेक एनी टाइप ऑफ फूड। 40 साल से खाना नहीं खाया था। सुधीर शाह नहीं भाई, ऐसे मत करो, डॉक्टर को भूखा मत रखो। डॉक्टर ने रिसर्च किया था एक ऐसे व्यक्ति पे जिसका नाम था चुनेडी वाले बाबा जी। सुना हुआ है? हाँ, एकदम पर देखो ये भी वैलिडेट हो गया। सूर्य की किरणों से ही वो अपना हाँ, करते थे। तो वो अहमदाबाद में रहते थे। अच्छा। हाँ, तो पहाड़ के ऊपर उनका एक मंदिर पड़ा हुआ बहुत है। साल पहले। हाँ हाँ, नहीं आप गूगल पे भी देखोगे, यूट्यूब पे भी, तो उनके बहुत सारे इंटरव्यूज भी है। ये उनके काफी उनके ऊपर रिसर्च हुए थे। हाँ, 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 हाँ। 21 इयर्स तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, खाली मुझे तो 40 इयर्स का पता है, बाकी आप सही हो सकते हो। नहीं, मैं बहुत साल पहले ये हाँ, एक हाँ, पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है I ना। don't remember the doctor who was in this। हाँ हाँ, मेरे को ये पता है कि उन्होंने खाली सूर्य किरण चिकित्सा के थ्रू उन्होंने सारा बिल्कुल कुछ किया था। बिल्कुल। तो वो बाहर सूर्य की आतापना लेते और वो सूर्य की आतापना के थ्रू ही वो अपना सस्टेन करते। उनको ये सरप्राइजिंग लगता है कि आप लोगों को खाना क्यों चाहिए। अपने को वो लगता है बिना खाने कैसे रह जाते, उनको वो लगता है कि ये कैसे मतलब खाते हैं, खाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लांट जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट के थ्रू ही वो एनर्जी लेते हैं, सॉइल की भी थोड़ी बहुत लेते हैं, तो फिर वाई नॉट वी, हम भी कर सकते हैं। तो वही वो नासा ने भी उनके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा गहरा रिसर्च किया, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हुए। फिर ये कॉन्सेप्ट चल पड़ा ब्रीथ एरियन। फिर ऐसे केसेस और भी जगह से आने लग गए कि किसी ने, पर इतना बड़ा केस नहीं था जो 30-35 साल से नहीं खाया, किसी का आधा साल है, किसी का 1 साल है। इधर ही अभी एक संत आए हुए विजय हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज, तो उनकी भी विशेषता यही है, 6 महीने तक बिल्कुल खाना पीना कुछ नहीं, 6 महीने ऐसे उन्होंने 6 बार किया, 6 टाइम्स। और ये भी वर्ल्ड वाइड काफ़ी इनका भी हुआ था सब कुछ। और अक्षय कुमार जी है तो ये उनके एकदम भक्त है। तो मतलब तपस्या, तो बिना खाए भी आदमी रह सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, वो मेंटल कंडीशनिंग उन्होंने वैसी की, माइंड की कंडीशनिंग जैसे आप करोगे वैसा सब कुछ हो सकता है। पर हम ये नहीं बोलते आपको ब्रिथेनियन बनाएंगे, हम इतना टेंशन मत लो, पर एटलीस्ट हम कुछ तो प्रयास करें, कुछ तो कोशिश करें। और आज साइंटिफिकली भी आप देखते हो, दीक्षित डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारे जितने हैं वो क्या है, 16-8 इंटरमिटेंट में यही आता है। 16 घंटे क्या करो, फास्टिंग करो, 8 घंटे खाओ। तो दिन में 8 घंटे खाओ, 8 घंटा तो पूरे दिन तो कोई खाता नहीं है, वो लगभग मैक्स टू मैक्स 2 बार खाता है आदमी उसमें। और कितने ऐसे लोग भी मिलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक ही टाइम खाते हैं। अब आप ये आश्चर्य करोगे, ये तो हमने केस स्टडी भी है हमारे, तो मतलब बड़े महाराज जी केस स्टडी थे इसके सबसे बड़े। एक टाइम था जब ब्लड प्रेशर, शुगर में ये मानते थे कि आपको हर 2-2 घंटे से क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, ये बोलते थे ना शुगर में। या डॉक्टर्स कहते थे कि डाइजेशन भी अच्छा रखना है तो बार बार खाते रहो, जिससे वायु नहीं होगी या कुछ और प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं होगी। तो तपस्या करते तो बोले ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, ये बातें आती थी। पर आप आश्चर्य करोगे, हमारे बड़े महाराज थे, उनका नाम था प्रोफेसर मुनीश्री महेंद्र कुमार स्वामी, आप तो जानते ही हो। अब वो भी लेजेंडरी थे। अब उनकी बात आती है, उनको भी डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था। अब उनका एक डॉक्टर से मिलना हुआ, और वो जो डॉक्टर थे यूएस से एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, मतलब एकदम बेस्ट यूनिवर्सिटी से वो करके आए थे। उस टाइम की बात है, मुझे याद है, उन्होंने बोला कि शुगर की जो ये बात आती है ये एकदम गलत है। और उनके यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत लोग ये भी आते हैं और उनको भी वो ठीक करने की कोशिश करते। तो वो किससे करते हैं, खाली डाइट पैटर्न से, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, खाली आप डाइट चेंज करो। तो डाइट में भी उन्होंने क्या चालू किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि दिन में मुनीश्री को कह दिया एक दिन फास्टिंग पूरा, उस दिन क्या लेना है, खाली ब्लैक टी लेना है, और बोले पनीर थोड़ा सा प्रोटीन के लिए लेना है। और एक दिन उसमें भी उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट रखा कि आपको गेहूं नहीं खाना है, ग्लूटेन फ्री रहना है, और कुछ जो बाजरी, मिलेट या जो भी है वो रोटियां लेनी, और 2 टाइम खाना है। तो ऐसे करके मेन बात फास्टिंग पे उन्होंने फोकस किया कि आप फास्टिंग कीजिए।
शुगर के है तो भी फास्टिंग कीजिए। कुछ ही टाइम में विद इन 1 और 2 मंथ वो तो एकदम ऐसे थे, झुके हुए, सीधे हो गए एकदम, खाली डाइट चेंज करने से। दूसरी बात, शुगर खत्म। वो वाली शुगर थी जो जा नहीं सकती, वो मुझे याद नहीं आ रहा, 2 शुगर होती है ना, एक तो जा सकती है, हाँ टाइप 1 टाइप 2, कौन सी वाली नहीं जाती है? टाइप 1 नहीं जाती, वो चली गई उनको। तो जितने डॉक्टर्स थे वो सरप्राइज हो गए, कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और उनकी और भी कुछ खराबियाँ थी, लीवर की और भी कितनी कितनी, क्योंकि दवाइयाँ बहुत चलती थी, सारी दवाइयाँ बंद, सब दवाइयाँ, और एकदम हेल्दी हो गए। वॉल्यूम जो आवाज़ एकदम बोल्ड हो गया, ऑरा एकदम बहुत अच्छा हो गया। तो ये हमने देखा है, और 1 साल तक उन्होंने बराबर फॉलो किया था ये चीज़। फिर वापस वो दिल मांगे मोर वाली बात होती है, तो आदमी वो खुद से तो कैसे करेगा। फिर वो दही भी आ गया, फिर वो वापस वो पालना वाला सिस्टम चालू हो गया। पर जब तक उन्होंने फॉलो किया तब तक उनकी लाइफ बहुत अच्छी रही। तो मैं यही कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, जो जिन्होंने तपस्या की या ऐसा कुछ रूटीन थोड़ा सा चेंज किया, रात्रि भोजन का त्याग किया, और उससे उनकी लाइफ एकदम बेटर हो गई, बहुत अच्छी हो गई। लेकिन महाराज जो आपने बताया कि उन्होंने फॉलो किया 2 महीने या 6 महीने, नहीं, उन्होंने पूरा साल साल किया। तो महाराज ये फॉलो, पर 2 महीने में चेंजेस चालू हो गए थे। बट ये ठीक है, आपने जब तक चेंजेस किए आप सही हो गए, हाँ, जैसे चेंजेस वापस आप रिवर्स हुए, वापस आ गए आपके अंदर में, तो नॉर्मली क्या ध्यान दिया गया कि नहीं, बहुत टाइम के बाद आया ये। समझ लीजिए कि छोड़ा पर, 1 साल के बाद, ये तो वे ऑफ लिविंग है ना, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल चेंज की तो चेंज रहेगा। आप वापस अगर आप वही खाना चालू कर दोगे तो फिर वो तो वापस होना ही वाला है, क्योंकि आपने बेसिक चीज, फंडामेंटल चीजों को चेंज किया। महाराज फिर एक ये भी तो है इसके अंदर कि आप फिर वो जो आप खाना चाह रहे हो वो आप सब छोड़ रहे हो, और जब भी आप चाहें वो 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी आप वापस स्टार्ट करोगे तो आपको फिर वापस हो जाएगा वो। तो ये त्याग करना तो बहुत मुश्किल है कि आप खाना सब एक बार छोड़ दो, ये चीज छोड़ दो, ये छोड़ वो दो, तो ये खुद के ऊपर है ना, आदमी को खुद को तो संयम रखना ही पड़ेगा। अभी जितने सेलिब्रिटीज होते हैं, आपको दिखाते हैं कोको कोला पीते हैं, ये पीते हैं, हमने तो इंटरनेट उनकी लाइफ देखी है, इतने स्ट्रिक्ट होते हैं और इतने चूजी और सिलेक्टिव होते हैं, वो खाते ही नहीं ये सब चीज़ें। क्या खाते हैं ज़्यादातर, क्या खाते हैं, सलाद खाते हैं, या एकदम रॉ फूड खाते हैं, एकदम रॉ फूड, पेस्ट्रीज, ये कुछ भी नहीं, पिज़्ज़ा, वो एडवर्टाइजमेंट में सब कुछ दिखाते हैं, पर उनका पर्सनल लाइफ होता है ये बिल्कुल भी नहीं खाते, कभी टच भी नहीं किए होंगे उन्होंने। तो ये तो मतलब हमने देखा हुआ है। तो जब तक वो मेंटेन करते तब तक उनकी लाइफ बढ़िया चलती है, और लगभग लोग करते ही है, क्योंकि क्या होता है, नीड और वांट होता है। नीड है तब तो दिक्कत नहीं है, पर ये वांट पे हमको अंकुश लगाना है। वांट तो इनफाइनाइट है, अब रोज ही आपको फास्ट फूड खिलाएंगे तो भी अच्छा ही लगेगा आपको, पर वो हेल्थ के लिए अच्छा है क्या? अच्छा लग रहा है तो आप रोज खाओगे क्या? पास्ता भी बहुत अच्छा लगेगा, मैगी भी बहुत अच्छा लगेगा, पर खाओगे रोज? नहीं खाओगे। इसलिए वो चीट डाइट रखा है, 1 दिन 7 दिन में। तो मुनीश्री का भी 1 दिन चीट डाइट था संडे संडे चीट डाइट, बोले आज मैं पूरा खुला हूँ, पर वो ठीक है, मेंटेन रखते थे, ऐसे नहीं थे। जेठा भाई के लड़के ही तो थे। बड़े महाराज, बिल्कुल। और एक आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ऑटोफेगी, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जैपनीज साइंटिस्ट, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया, और उसमें ये प्रूव किया कि थ्रू फास्टिंग वी कैन क्योर एनी इनक्योरेबल डिजीजेज ऑल्सो, इंक्लूडिंग कैंसर। तो उसमें प्रूव किया वो पेपर में, और उसने क्या कहा कि जब फास्टिंग करता है ना आदमी, तब अंदर की जो इम्यून सिस्टम होते हैं, वो जितने भी खराब सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, वो इम्यून सिस्टम खुद ही खा जाती है, खत्म कर देती है उनको, क्योंकि उसको कहीं और तो नहीं उलझना है ना। अब आप खाओगे पियोगे पूरे दिन वही चलता रहता है तो क्या होता है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बेचारी एक्टिविटी नहीं हो पाती है, वो रोजमर्रा की चीज़ों में ही लगी हुई रहती है, और उस चक्कर में आपके जो बैकलॉग है उसको वो हटा नहीं पाती। तो उसने ये प्रूव किया कि आप फास्टिंग करते हो तो आपके अंदर की जो भी खराबी होती है, आपकी खुद की इम्यून सिस्टम भी इसको ठीक कर देती है, और यहाँ तक कि कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी ठीक करती है। और इसी में उनको नोबेल प्राइज में मिला, ऑटोफेगी। आप देखोगे, सर्च करोगे तो वो आएगा, और उस साइंटिस्ट का नाम था ओसिनोरी करके। आज से 6 या 7 साल पुरानी बात है ये। तो मुझे एक तो बात अच्छी ये लगी कि फास्टिंग पे रिसर्च हुआ है
और इतना अच्छा रिसर्च हुआ, ये प्रूव हुआ, तो एक चीज़ ये अच्छी लगी। पर दुख इस बात का हुआ कि अगर कोई जैन साइंटिस्ट अगर ये चीज़ निकालता करता तो कितना अच्छा लगता। कई जनों का आया हुआ है कि उनके 4th स्टेज कैंसर भी क्लियर हुए हैं। तो आप लोगों को पता है, मतलब ज्ञान तो बहुत है आप लोगों को। आपने ब्रिगेडियन भी निकाल लिया, संतारा भी निकाल लिया, और ये भी देखो ये वो एकदम बराबर डिबेट में उतर गए थे। और एक बात क्या हो जाती है, जैसे आप कुकर होता है ना, कुकर में आपने खाना डाला तो आप क्या करते हो, बार बार खाना डालते रहते हो क्या? थोड़े थोड़े टाइम में देखते हो, अरे सीजा नहीं सीजा, चलो और डालते हैं, अरे थोड़ा और डालते हैं, तो उससे क्या होगा, खाना क्या होगा बताइए? हाँ, मतलब सीजेगा ही नहीं, कुछ कच्चा रह जाएगा, कुछ पकेगा, कुछ जल जाएगा, सब प्रकार का हो जाएगा। पर आप लोग समझदार लोग हो, आप लोग क्या करते हो, उसको आराम से रखते हो, सीटी बजने देते हो, सीटी बजती है फिर आप उसको निकालते हो। तो ये भी हमारा ना कुकर है। ये कुकर भी क्या है, कैसा है, एक बार खाया उसको आराम से होने दो पहले। पर आप लोग क्या करते हैं, अपने क्या करते हैं, आप लोगों की बात नहीं, आप तो बहुत अच्छे लोग हो, पर कई लोग मिल जाते हैं जो थोड़े समझ कम होती है, जो पूरे दिन उनकी चक्की चलती रहती है, चलते फिरते भी कुछ ना कुछ खाते रहते, लगता है वो खाने के लिए जी रहे हैं। तो उससे क्या होता है, वो कुकर चलता रहता है, और वो कुकर चलता रहता है, उसी लिए प्रॉब्लम सारी चालू होती है। वो आज नहीं पता चलता आपको, क्योंकि आज तो कभी छोटी एज है तो डाइजेशन अच्छा हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर डाइजेशन वीक है तब ये पता चलता है। तो इसलिए कुकर को भी थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए, गैप देना चाहिए। उसलिए पुराने ज़माने में थली वालों में बहुत ज़्यादा चलता था कि छोटे छोटे त्याग करते थे, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के, मतलब नहीं खाना है ना तो 2 घंटा छोड़ दिया। आप लोगों को पता होगा, आपके जो भी पिताजी दादाजी आपने देखे होंगे तो ये काफ़ी करते होंगे, करते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे संस्कार थे उसमें। साइंस वे ऑफ लिविंग भी अच्छी हो गई और हमारा धर्म भी अच्छा हो गया, दोनों ही बात है। चलो धर्म नहीं समझ में भी आता है तो कम से कम आपकी लाइफस्टाइल के लिए तो अच्छा है। जैसे पूरे दिन खाते रहोगे, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ इनोवेटिव कुछ चीज़ सोच रहे हो, उसमें भी बीच में वो लेके ये खा ले वो खा ले, तो आपके काम में भी कोई हर्डल नहीं आएगा। तो मैं तो ये एम्फेसाइज करता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। सबसे मेन है कि वे ऑफ लिविंग, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो अच्छी होगी इससे। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब हम रात्रि भोजन के त्याग करते हैं, किस किस को बात बराबर लगी, पहले ये बताइए। बात तो सारी बराबर है। नहीं, बात बराबर है तो किस किस को लगी, यस या नो? तो आप ना हाथ ऊंचा करेंगे। सभी को लगी मुझे सिर्फ अभी आपके सामने सभी हाथ ऊंचा करेंगे। नहीं, एक बार स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, अपने ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। महाराज कितना अमल करता नहीं, अभी तो वही करेंगे ना, अपने कॉल ऑफ एक्शन लेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि देखो हम यहाँ पे बड़ा एम्बिशन दिखा देते हैं, कोई रोज ही रात्रि भोजन का त्याग करो, वैसा नहीं करना अपने को। अपने कॉल ऑफ एक्शन क्या करना है, एकदम डुएबल, जो इजीली हम फॉलो कर सकते हैं, उतना ही कॉल ऑफ एक्शन करना है। ये कर सकते हैं तो मैं बोलो आपको, छोटा सा कॉल ऑफ एक्शन, ओके, पक्की बात। तो हमको ये कोशिश करना है आफ्टर 10, क्योंकि आजकल क्या है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, रात को 2 बजे भी किचन में जाते हैं। किचन में जाते हैं, बाहर से आता है। अरे वाह, ये और आगे चले गए। पर किचन में नहीं जाते, बाहर से ही आ जाते। नहीं, बाहर से आते गर्म करने तो जाते होंगे ना, वो भी नहीं करते। 5 मिनट में आ जाता है। 20 मिनट्स डिलीवरी वाला अरे वाह, पर मोबाइल पे तो मेहनत करनी पड़ती है ना, उठना पड़ता है, करना पड़ता है। मेहनत ही नहीं लगती है महाराज। तो रात को 2 बजे भी मैगी आ जाती है, पिज़्ज़ा आ जाता है, तो क्या ये सही है? अभी तो ये हालत हो गई, उनका आता है तो हम भी उनके साथ हो अरे वाह, वो जैसे ही किचन का गेट खोलते हम लोगों को भी कहा, अच्छा आ रहा हूँ मैं भी, रख देना थोड़ा। ऐसे दादाजी मिल जाए फिर तो क्या चाहिए, मजे ही है। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि हम डुएबल क्या हो सकता है वो देखने की बात है। तो आफ्टर 10
हम रोज की बात नहीं करेंगे, सप्ताह में 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। क्या करना है? आफ्टर 10 हमको खाना नहीं खाना। लिक्विड ले सकते हो आप, चलेगा? कौन मानता है ये हो सकता है, डूएबल है? लिक्विड कैन बी टेकन। हाँ नहीं, मन स्ट्रॉन्ग। 10 बजे आप वैसे ही नहीं खाते। 10 बजे तो सो ही जाते हैं। नहीं, वो बोले ना 2 बजे ये वाले उठते हैं, करते हैं, वो दोनों एक दूसरे 10 बजे सो ही को। जाता हूँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है उसकी। तो नहीं करते तो अच्छी बात है ना। तो आप आइडल हो जाओगे ना फैमिली में। आप बोल सकते हो घर से कि मैं 10 बजे बाद मैंने संकल्प लेकर के रखा है महाराज से, मैं नहीं खाता हूँ। पूरे घर को मालूम है कि 10 बजे सो जाते हैं। पोता पोती जब मंगाते हैं खाली मेरी नींद ही जगती है। बाकी सब सोते रह जाते हैं। आप रंगे हाथ पकड़ते हो मतलब। उनको क्या तो पकड़ता हूँ, जो- मैं भी उनके साथ में जाता हूँ। अरे फिर तो आपको भी पकड़ना पड़ेगा आपको। तभी ये देखो, जो 10 बजे करते हैं ना, तो वो 1 घंटा बिफोर कर ले थोड़ा। ये कोशिश हो सकता है, बराबर है ना? कौन कौन 9 बजे से कर सकता है, ये बताइए। 9 और 10, 9 और 10। जो 10 बजे बोलते हम सो ही जाते हैं, तो 9 बजे से कर लो भाई, ठीक है। और जो जिसको 10 बजे बात करना है वो 10 बजे बात। तो 10 से लेकर के कब तक, वो भी बात है ना। पर तो भी इतना नहीं करेंगे, अपने सनराइज तक करते हैं। सनराइज होता है ना, वो 7 o'clock आसपास होता है। अभी आजकल तो जल्दी हो जाता है, आजकल 5:15 5:30 को ही हो जाता है, 5:22 को हो जाता है। तो उठते ही नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बराबर है। तो 10 बजे बाद से हमको किसी भी प्रकार का खाना नहीं खाना है, ये हो सकता है। ये तो मैं कह रहा हूँ, Liquid- हमारी क्लास ही हुई है। बाकी सब तो 10 बजे वाले हैं। जो 10 बजे किसी की इच्छा ये भी हो सकती है, देखो कि 7 बजे बाद नहीं खाऊं। लिक्विड खोल जैसे दिया। आज हम वो घर में गए थे, तो वहाँ पे वो मिले थे हमको, वो श्रेया जी और वो क्या था नाम, तो वो कह रहे थे कि हमारा तो बाय डिफॉल्ट ही ये है कि रात को 7 बजे बाद हम नहीं खाते। तो कितनी अच्छी बात है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। अब देखो, बाहर जब जाते हो होटल्स में और सब, अगर आप आउट ऑफ कंट्री हो तो अलग बात है, एक्सेप्शनल हमेशा है। पर अब जब घर पे हो तो आपको कोशिश करना है 7 दिन में 3 दिन ये फॉलो करना है। और किसी को लगता है मैं 7 दिन कर सकता हूँ, तो वेल एंड गुड। पर ये अपना महीने के लिए, 1 महीने के लिए चैलेंज है कि 7 दिन में कितने दिन करना है? 3 दिन। और अच्छा लगे तो उसको लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, या कम से कम गुरुदेव बता रहे तब तक कर सकते हैं। तो गुरुदेव को भी हम कुछ गिफ्ट देना, तो ये हो सकता है। कौन कौन? जो इजीली डूएबल है, क्या हुआ है ना 1 साल के लिए, तो आपको छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब दीदी को पकड़ेंगे हम घर पे जाके, ज्यादा बोलते हो। ठीक है, हो सकेगा, कोशिश करना, ठीक है। तो ये कोशिश सबको करनी है, ये संकल्प लिया सब लोगों ने एक तरह से। तो इसको 7 दिन में 3 टाइम। तो अब मनीषी से भी हम सुनेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन, मनीषी।